जय हो माँ वाणी गणपति विघ्नराज लंबोदर गजा देमा त्रश्च हिरण्यकदन्तो गणाद विनायकश्च रुकान पशुपालो भवात् द्वादश एतानि नामानि प्रातुता यः पठेत् विश्वं तस्य भवेदश्यं न च विघ्नं भवेत् कुञ्चित्। विघ्नहर्ता और सिद्धि रिद्धि के दाता गणेश जी को प्रणाम। मित्रों, आज आप लोगों ने मुझसे फोन पे कई लोगों ने पूछा गणेश जी की स्थापना के लिए, तो मैंने अनमने मन से हाँ कर दी है। वैसे मैं इसकी मतलब वो नहीं देता आपको अनुमति, क्योंकि इसमें मित्रों किसी की भावना को ठेस न पहुंचे, उससे क्षमा मांगते मैं ये कहता हूँ। मित्रों जी, समाज विशेष का एक पर्व हो सकता है, तरीका हो सकता है कि गणेश जी की मूर्ति लाना और उनको 9 दिन और 10 दिन 11 दिन 13 दिन पूजा करके और उनको विसर्जित कर देना। पर हमारे हिंदुओं के उसमें धर्म में और ज्ञान के अध्यात्म के हिसाब पे आधार में पंचदेवों में प्रमुख गणेश होते हैं। इनकी स्थापना होने के बाद इनका जैसे विसर्जन नहीं किया जाता है। आप खुद अपने दिमाग पर जोर दीजिए, सोचिए आप कि अगर गणेश जी बुद्धि विवेक के देवता गणेश को ही विसर्जित कर देंगे तो हम समझ लीजिए अपनी रिद्धि सिद्धि बुद्धि विवेक ज्ञान को विसर्जित कर देंगे, उसको ही खत्म कर देंगे, हटा देंगे। और मित्रों, मैंने तो ये अनुभव में लिया है। करीब 5 साल से मैं ये देख रहा हूँ, हमारे छोटे से मथुरा शहर में भी ये बहुत हो रहा है। तो मैंने ये चीज़ पकड़ करी कि उन लोगों के यहाँ कोई खास बरकत नहीं हुई जिनके गणेश जी आकर के विसर्जित हो जाते थे। वैसा का वैसा उससे और नीचे आ गए, वो लोग परेशानियों में आ गए। वो उन लोगों के घर में कुछ अजीब प्रकार के संकट देखे मैंने उस समय से, जब से उन्होंने ये स्थापना की और उसको हटा दिया। क्योंकि मित्रों, एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि गणेश जी एक शुभ देवता हैं। अगर इनको आपने स्थापित कर लिया है तो इनको हटाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। ये तो आ गए तो आ गए। आपने कभी सोचा है कि आपकी जो विसर्जित की हुई मूर्ति होती है, इनकी कितनी दुर्दशा होती है? बहुत बुरी, बहुत बुरी दुर्दशा होती है। मैंने देखा है। कितने भी गहरी नदी में, कितने भी बीच में डाल लीजिए आप, वो बह करके किनारे पर आकर के आदमियों के पैरों में ही आती हैं शेष में। तो पाप तो आपको 100% पड़ना ही है। और आप कभी भी इस चीज़ को नहीं सोचते कि हमारा धर्म क्या कह रहा है। आप या हम कोई भी हों, वो सब एक लीक ढर्रे पे चलते हैं। जैसे 10 लोगों ने कुछ मनाया तो हमने भी वो मना लिया, 20 लोगों ने कुछ माना तो हमने भी मान लिया। ऐसा नहीं है। अब मुझे बहुत खुशी है कि मेरे कहने से, मुझे बहुत खुशी है, मैंने 2 साल से कह रहा हूँ इस बात को, मेरे कहने से कई लोगों ने अपने घर में धातु की मूर्ति आज के गणेशपति के उसमें ला करके रखी है परमानेंट। उनकी हमेशा पूजा हो रही है। मैं बहुत खुश हूँ। चलिए, मेरी इतनी तो बात मानते हैं लोग। भाई, समझ में समझाने वाला होगा, समझ में आएगी। आप गणेश को विसर्जित नहीं कर रहे, आप अपनी बुद्धि को विसर्जित कर रहे हैं, अपने ज्ञान को विसर्जित कर रहे हैं। एक एक अच्छी चीज आपने घर में लाके रखी है और उसको आप विसर्जित करते हैं। बल्कि मैं तो कहता हूँ गणेश जी लाइए, धातु के लेके आइए, धातु की प्रतिमा ला करके उसको बकायदा प्राण प्रतिष्ठित कीजिए और बकायदा पूजन करके उसको हमेशा के लिए स्थापना कीजिए घर में। आपके बच्चों में बुद्धि आएगी, विवेक आएगा, आपका निर्णय और आपका सही ज्ञान काम करेगा सही वक्त पर। ऐसे नहीं कि आज लाए 10 दिन पूजा की और 10 दिन। आप वो घर में गणेश जी को लाते हैं, इतना मानते हैं, इतनी पूजा पाठ करते हैं, इनके ढोल तमाशे बजाते हैं उनके सामने, और फिर उनको छोड़ क्यों आते हैं? कभी किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है, ये ध्यान रखना। केवल आप औरों के चलन पर कर रहे हो, समाज विशेष या तबका विशेष के ऊपर कर रहे हो आप। पहले भारत में कहीं नहीं था ये, कुछ बम्बई के कुछ हिस्सों में छोड़ करके वहीं से निकल के आया, और ये इस बॉलीवुड संस्कृति ने इसको इतना फैला दिया। बाकी किसी को ठेस लगे, मेरी ये कोई मंशा नहीं है, लेकिन सच्चाई से मैं रूबरू जरूर कराऊंगा, भले कुछ हो। जो सच्चाई है वो यही है कि इनको विसर्जित ऐसे इस तरह से नहीं किया जाता है। गणेश जी को तो बल्कि और अच्छी तरह से संभाल के रखना चाहिए घर में। जेके खिलौना थोड़ी है कि लाए और 10-15 दिन खेला और उसको छोड़े आए, ऐसे नहीं है। भगवान है वो, घर का सदस्य हो गया अगर वो घर में आ गया है तो। मिट्टी में देवता बहुत जल्दी आता है, ये आपको बता दूं बात में, ध्यान रखना। कुम्हार की बनाई हुई मिट्टी में देवता बहुत जल्दी आता है। अगर श्रद्धा से आपने सही तरह से 10-5 दिन पूजा कर ली तो देवता उसमें विराजमान हो जाता है, और जब छोड़ के आता हो तो आपको शाप देता है। आजमा लेना इस बात को, पत्थर की लकीर होती है मेरी बात।
क्योंकि बहुत निष्कर्ष निकाल करके बोलता हूँ मैं कोई भी चीज़। तो अगले साल से करना, धातु की मूर्ति लाके मेरे कहीं से स्थापित करना, और फिर ना अगर अब ज्ञान बुद्धि बुद्धि विवेक सही समय पे काम करे और निर्णय सही न जाए तो मुझसे कहना। और उन सबको धन्यवाद और आशीर्वाद है जिन्होंने मेरे कहीं से ला के रखी। थैंक यू। और आपको आज गणपति चौथ के दिन आपको मैं कुछ एक बहुत बढ़िया गणेश जी का मंत्र दे रहा हूँ। मंत्र है हरिद्रा गणेश का, हर संकट को टालने वाला। एक हल्दी की सुंदर सी गांठ लाइए, एक हल्दी की गोल सी सुंदर सी गांठ लाइए, बिना खंडित, मतलब उसमें कहीं भी दाग वाग न हो। और उसमें लाके कलावा होता है ना, कलावा जो हाथ में बांधते हैं, वो कलावा लाके लपेटिए उसमें चारों तरफ। ठीक है, उसमें लोहड़ी का टीका लगाइए, हल्का सा टीका लगाइए। पंचोपचार पूजन कीजिए। पंचोपचार पूजन धूप दीप नैवेद्य गंध पुष्प ये सब चीजें मिला के पंचोपचार पूजन हो जाता है आपका। ठीक है, इसको पूजन करने के बाद और आप भी कीजिए, अपने बच्चों को भी कराइए। ओम ग्लोम, हरिद्रा गणेश का ग्लोम बीज है। ओम ग्लोम ग ए ल मात्रा ग्लोम। ठीक है, तो ओम ग्लोम गणपति नमः। और इसको डबल भी, इसको दूसरे उसमें भी कर सकते हैं। ओम गम ग्लोम गणपति नमः। ये दोनों ही चलते हैं मंत्र, ध्यान रखना। ओम गम ग्लोम गणपति नमः, इसकी 3 माला आज के दिन रात्रि में कीजिए। और इसका आज नहीं तो बुद्ध, हर किसी भी बुधवार को कर सकते हो आप। जी, स्थापना कीजिए और अपनी बुद्धि का कमाल देखिए। अपने आप मान सम्मान बढ़ेगा, अपने आप बुद्धि बढ़ेगी, अपने आप प्रतिष्ठा बढ़ेगी और हर निर्णय सही जाएगा। नेगेटिव एनर्जी तो दूर दूर तक भटकेगी नहीं घर में। मन खुश रहेगा, प्रसन्न रहेगा। पर विसर्जन वाली क्रिया नहीं करें। ये मेरा मत है, बाकी मैं किसी की मतलब वो नहीं करता, अपमान नहीं करता, किसी की अवहेलना नहीं करता। ये मेरा मत है, क्योंकि आप जानते हो इस बात को। पंचदेवों में ये सर्वोपरि देव कहलाते हैं और इनको आप बाहर छोड़ करके नहीं आ सकते हो अपने घर से। अगर आपको मेरा विचार सही लगता है तो मुझे आप कमेंट में बताएं। ओम गम गणपते नमः। ओम गम ग्लौम गणपते नमः। ओम गम पुग्न विनाशने नमोस्तुते।